जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम एक बार फिर से सेमेस्टर 5 की राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जहां हम लाल रक्त कणिकाओं की बात करेंगे और इनके ऊपर हम फुल डिटेल चर्चा करेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है। केवल लाल रक्त कणिकाओं की बात करेंगे, पूरा लाल लाल करके पढ़ेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दिया करो, उन्हें भी उनका मैटर मिल जाए, क्योंकि कई बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं तो फ्री टाइम में वीडियो को देख सके, पढ़ सके, समझ सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। और जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा आरबीसी। क्या है? आरबीसी। अच्छा, आरबीसी की बात करें तो बेटा इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या कह देंगे? रेड ब्लड कार्पसल्स। अच्छा, इसका दूसरा नाम अगर डिसाइड करें तो इसी को मैं रेड ब्लड सेल्स लिखूं। अच्छा, इसी का तीसरा नाम देखें तो तीसरा नाम हम लिख देंगे इरिथ्रोसाइट्स लिख देंगे। यानी कि इसी को हम रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, इसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो ये आरबीसी है। अच्छा, आरबीसी के बारे में किसने बताया? तो बेटा आरबीसी के बारे में सबसे पहले हमें बताया था ल्यूवेन होक ने। किसने बताया? ल्यूवेन होक ने बताया। और ल्यूवेन होक ने हमें सबसे पहले आरबीसी के बारे में बताया। दूसरी बात याद रखना बेटा, आरबीसी का उपयोग जो है सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन की स्टडी में करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अध्ययन में करते हैं हम, ये याद रखना। अब हम बात करें आरबीसी के आकार व आकृति की, तो देखो दूसरा टॉपिक यहां मैं लगाता हूं बेटा, आकार व आकृति। तो ध्यान से समझिएगा, शेप एंड साइज की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? शेप एंड साइज की बात कर रहा हूं। तो सीधी बात समझो, इसका जो आकार होता है राउंडेड होता है, यानी कि गोलाकार होता है। मैं इसे कह दूं कि उभयावतल भी होता है। अच्छा, मैं कह दूं कि साहब ये तस्तरी नुमा भी होता है, एक प्लेट के समान भी होता है। ये सब केंद्र आरबीसी के क्या है? आकार। दूसरी सबसे बड़ी घटना यहां पर क्या है बाबू? केंद्रक की अनुपस्थिति है। क्या है? केंद्रक की अनुपस्थिति। यहां केंद्रक नहीं पाया जाता है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यहां पर गोल्जी काय नहीं पाया जाता है, यहां कोशिका का कोई भी अंग नहीं पाया जाता है। ये अकेला होता है, बिल्कुल खाली खाली होता है। इसे अकेला रहना पसंद है, इसको किसी का साथ पसंद नहीं है, इसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन वही बात है, जो अकेला होता है उसके पास भी कोई ना कोई जरूर होता है। तो इसी जरूरी के पढ़ में बात करें तो इनका एक अपवाद होता है, एक्सपेक्शन होता है, वो है हमारे पास में ऊंट व लामा। ये दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है बेटा। तो ऊंट आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और ये जो आरबीसी का गुण है, ये आरबीसी का गुण है, तो याद रखना लगभग सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। सभी कशेरुकियों में आरबीसी पाई जाती है, याद रखना बेटा। क्लियर बात है? अब सुनो, ये अनुपस्थित जो केंद्रक है इसका मेन वजह क्या है? तो इसकी मेन वजह है बेटा, इसकी मेन वजह है
हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा समा जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा समा जाए, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भर जाए, है ना। अगर केंद्रक रहेगा तो जगह रोकेगा, जगह रोकेगा तो हीमोग्लोबिन कहा जाएगा। हमें पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी आरबीसी की, हम अगर बात करें सबसे बड़ी आरबीसी की, तो वो होती है बेटा एम्फीयूमा में। किसमें होती है? एम्फीयूमा में। बाकी सभी स्तनधारियों में आरबीसी का आकार छोटा होता है, केवल एम्फीयूमा में सबसे बड़ा होता है। क्लियर बात है? अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट लो, इसका दूसरा पॉइंट लो संख्या के साथ में। संख्या को हम लिखेंगे नंबर। क्या लिख रहे हैं? नंबर। अब सुनो, इसमें दो पॉइंट्स में बात करेंगे, नर की भी बात करेंगे और मादा की भी बात करेंगे। मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। मेल संख्या जो होती है 50 से 55 लाख, 55 लाख प्रति घन मिमी क्यूब होती है, ऐसा होता है। वही मादाओं में बात करें तो मादाओं में ये 45 लाख पर घन मिमी क्यूब होती है। अच्छा, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है समय हो जाती है 68 लाख प्रति घन मिमी क्यूब। और यही आरबीसी धीरे धीरे घटकर कितने पे आ जाती है? 50 पे आती है। पहले कितनी? 60। अब कितनी पे चल रही है? 50 पे। तो याद रखना, नर में 50 से 55, मादा में 45 और जन्म के समय 68 लाख। अच्छा, इस आरबीसी को मापते किससे हैं? आरबीसी को मापते किससे हैं? किससे मापेंगे? तो याद रखना बेटा, हीमोसाइटोमीटर। किससे मापेंगे? हीमोसाइटोमीटर से मापेंगे हम इसको। एक यंत्र होता है, उस यंत्र की सहायता से इसको मापते हैं। एक एच आकार का होता है हीमोसाइटोमीटर। कैसा होता है? एच आकार का होता है, इसी के अंदर हम इसको मापते हैं। अब सुनो, आरबीसी की जब कमी होती है, आरबीसी की जब कमी होती है, लो होती है आरबीसी, तो उस समय एनीमिया हो जाता है। तो आरबीसी की कमी मतलब एनीमिया। और याद रखना, ये एनीमिया किसकी वजह से है? फेरस की वजह से। अच्छा, एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, ये जो आरबीसी है ना बेटा, ये जो आरबीसी है, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है। क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। इसे हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। क्या कहेंगे? पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की कमी एनीमिया, आरबीसी का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया। कब बढ़ेगी अपने पास में? मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान। क्लियर बात है? संख्या को काटो, आ जाओ संरचना पे आओ, स्ट्रक्चर पे आओ। आप इसकी स्ट्रक्चर पे आओ बेटा। आप समझो, स्ट्रक्चर का सीधा सा फॉर्मूला, मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है। तो आरबीसी के चारों ओर कोशिका झिल्ली तो है, हमने शुरुआत में ही बताया कि यहां पर क्या पाया जाएगा, और वो क्या नाम है, कोशिका झिल्ली के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण आरबीसी। तो याद रखना, चारों ओर क्या होगा? चारों ओर क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का आवरण। और ये जो सेल मेम्ब्रेन का आवरण होगा ना बेटा, ये लिपोप्रोटीन से होगा। किससे बना होगा? लिपोप्रोटीन से। और याद रखो बेटा, कहां पर भी कोशिका झिल्ली दिख जाए वहां लिपोप्रोटीन याद रखो आप तो, या मैं कहूं कि लिपिड प्लस प्रोटीन याद रखो। और ये जो लिपोप्रोटीन की मोटाई होती है ना, 0.2 म्यू मोटाई होती है, 0.2 म्यू मोटाई होती है। अब सुनो, इसकी संरचना में और क्या भरा हुआ है? तो याद रखना, इस आरबीसी में
इस आरबीसी में क्या उपस्थित है? हीमोग्लोबिन। क्या उपस्थित है? हीमोग्लोबिन। HB लिख रहा हूं इसको शॉर्ट में। क्या उपस्थित है? हीमोग्लोबिन। अब सुनो, इस हीमोग्लोबिन की मात्रा, इस हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या होती है? अलग अलग होती है। नर में अलग होती है बेटा, मादा में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग होती है। नर में होती है 14 से 16 ग्राम पर डी। वही बात करें मादा में 12 से 14 ग्राम पर डी है। अब सुनो, अगर आरबीसी की कमी होगी, अगर आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हीमोग्लोबिन भी कम होगा। और हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो बेटा क्या होगा? ऑक्सीजन से संयोग नहीं होगा, ऑक्सीजन से संयोग नहीं होगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी और हमारी धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी। क्लियर बात है? तो ये संरचना के कुछ पॉइंट्स हो गए। अच्छा सुनो, हम इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं, हम इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं और हम इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं। अब देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लेता है, तो देखो ये आरबीसी जो है ना बेटा, ये आरबीसी जो है वो ऐसे एक के ऊपर एक पाई जाती है, ऐसे ऐसे पाई जाती है। तो हमने बचपन में छोटे सिक्के थे, 1 का, 2 का, 5 का, 10 या 20 थे ना। अरे 2000 से बाद वाली जनसंख्या को नहीं पता, हमें पता है, थे हमारे पास में। तो हम बचपन में क्या करते थे, इन सिक्कों को ऐसे ढेरी के ऊपर रखते थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। तो सेम आरबीसी भी कैसे पाई जाती है? सिक्कों के जमाव की तरह। किसकी तरह? सिक्कों के जमाव की तरह। और जब ये सिक्कों के जमाव की तरह व्यवस्थित होती है ना, उसे हम कहते हैं रूलेक्स। क्या कहेंगे? रूलेक्स कहेंगे। तो आरबीसी के भौतिक गुण को क्या कह रहे हैं? रूलेक्स कह रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, आरबीसी की जो झिल्ली है ना, आरबीसी की जो झिल्ली है वैसे तो नहीं टूटती है, लेकिन आरबीसी की झिल्ली जो है, आरबीसी की झिल्ली जो है सर्प विष की वजह से, सर्प विष की वजह से टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। और टूटेगी तो हीमोग्लोबिन को बाहर करती है, हीमोग्लोबिन को बाहर करती है। अब सुनो, हीमोग्लोबिन बाहर तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन से संयोग नहीं होगा तो व्यक्ति की क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। अरे दम घुटेगा कि नहीं घुटेगा? और आपने अक्सर सुना होगा जब सांप काटता है तो बात यही आती है, व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई। सांप का जहर जैसे ही आरबीसी तक पहुंचेगा, झिल्ली को फाड़ देगा, तहस नहस करेगा, और झिल्ली जैसे ही फटेगी हीमोग्लोबिन बाहर होगा और व्यक्ति, समझ रहे हो, चला जाएगा दम घुटने से, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये इसका भौतिक गुण हो गया। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, हम बात करते हैं आरबीसी के निर्माण की। अब सुनो बात को ध्यान से, आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, जो प्रक्रिया है इसे हम कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। अगर इरिथ्रोपोइसिस भी याद ना हो तो आप याद रखो हीमोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। अच्छा, बन कहां रहा है? बन कहां रहा है? तो आरबीसी बनती है, आरबीसी बनती है जब वयस्क अवस्था होगी, जब वयस्क अवस्था होगी उस समय ये बनेगी अस्थि मज्जा में। कहां बनेगी? अस्थि मज्जा में।
यानी कि बोन मैरो में, बोन मैरो में, और लाल मज्जा लिख दो इस पे। अच्छा दूसरी बात करूं मैं तो याद रखना, जब भ्रूणीय अवस्था होगी तब ये बनेगा बेटा योग सैक में, पीतक थैले में बनेगा। तीसरा, जब ये दूसरे वह में होगा तो ये बनेगा बेटा प्लीहा व यकृत में। तो प्लीहा को बेटा मैं तिल्ली भी लिख सकता हूं, इसे मैं स्प्लीन भी लिख सकता हूं। तो आरबीसी यहां बनेगी। अब आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, ये 72 घंटों में पूरी हो जाती है बेटा। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया 72 घंटों में पूरी हो जाती है। अगर आपने किसी को ब्लड डोनेट किया, खून देके आ गए, तो अगले 72 घंटों में आपका खून रिकवर हो जाएगा। लेकिन अपना खून उसी को दो जिसे काम आए, ऐसे मत दो कि वो वेस्ट जाए, उसको कमाई का साधन बना लिया जाए। याद रखो, तो अपना खून ऐसे दो जो जरूरतमंद के काम आ जाए। आप इंस्टेंट भी किसी को दे सकते हो। अगर पता चले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी को खून की आवश्यकता है तो आप जाकर वहां दे सकते हो। और अगर ब्लड डोनेट ही करना है तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके दे, जहां पर ईंट के बदले ईंट मारी जाती है, वैसे ही खून के बदले खून दिया जाता है। वहां पे एसएमएस हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहां पैसा नहीं चलता, वहां खून के बदले खून देना पड़ता है। 1 यूनिट खून चाहिए तो उनको पहले 1 यूनिट दो, फिर वो 1 यूनिट आपको देंगे। इससे खून का बैलेंस बना रहता है। और जब आप किसी प्राइवेट में देते हो तो वहां पर आपका खून का बैलेंस जो है उनका खुद का बिगड़ जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखना इस चीज का। और याद रखना, ये जो आरबीसी बनती है ना, ये आरबीसी जो बनती है ये हमारी बड़ी अस्थियों में बनती है। कहां बनती है? बड़ी अस्थियों में। और बड़ी अस्थियों की मैं बात करूं, बड़ी अस्थियों की अगर मैं बात करूं तो याद रखना फीमर हो गई, दूसरी मैं बात करूं कपाल की अस्थियां हो गई, ठीक है, यानी खोपड़ी की अस्थि मान लो, फीमर मान लो, यहां पर इनका क्या होता है, निर्माण बहुत ज्यादा होता है। तो ये आरबीसी के निर्माण की बात हो गई। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो जीवन काल। अब आरबीसी का जीवन काल भी दे रखा है, लाइफ पीरियड भी दे रखा है। तो याद रखना मनुष्य का जीवन काल जो है, मनुष्य के आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन है बेटा। और इस 120 दिन में ये आरबीसी टूट जाती है और नई बन भी जाती है। अब बात आती है टूटी हुई आरबीसी जाती कहां है? तो याद रखना टूटी हुई आरबीसी कहा जाएगी? कहा जाएगी बेटा? स्प्लीन में। कहा जाएगी? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। किसे क्या कहेंगे? इसी का कब्रिस्तान कहेंगे। और इसी स्प्लीन को अपन ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। क्लियर बात है? ये जीवन काल की बात। अच्छा कार्यों की बात कर लो। पहला कार्य शरीर के पीएच का नियमन। शरीर के पीएच का नियमन बॉडी के तापमान का नियमन या पीएच का नियमन करता है। दूसरा O2 लेता है, और CO2 को बाहर करवाता है। CO2 को बाहर करवाता है बेटा। कैसे? समझो, हमने ऑक्सीजन ली, फेफड़ों तक गई, फेफड़ों ने हार्ट को दिया, हार्ट ने पूरे शरीर में दी, फिर शरीर से वो और CO2 लाता है, वो फेफड़ों को देता है, फेफड़ा उसे बाहर कर देता है। तो ये इनके क्या हो गए? कार्य। तो इस प्रकार से हम एक कंप्लीट आरबीसी के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे डब्ल्यूबीसी की, और उसके बाद में हम प्लेटलेट्स की चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे इस ब्लड कणिकाओं को पढ़ लेंगे अपन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है।
तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।